हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। अगर आप सीए फाउंडेशन के बच्चे हो और अगर आप सितंबर में एग्जाम दे रहे हो तो भैया ये वीडियो आपके लिए है। बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया ये अकाउंट्स में 90 प्लस कैसे लाया जाए। जो भी बच्चा ना सीए का एग्जाम देता है ना, स्पेशली सीए फाउंडेशन का, हर बच्चे का ये सपना होता है कि अकाउंट्स में 90 प्लस लाए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये चारों तरफ अलग अलग चीज बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं भैया कीप टू द बेसिक्स। अगर बेसिक्स आप ठीक रखोगे ना तो अपने आप सारा चीज हो जाएगा। तो भैया फटाफट मैं आपको बताता हूं 90 प्लस स्कोर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहला, बच्चा लोग मेरे को कई बार मैसेज भेजता है, बोलता है भैया बताना तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है। तो याद रखिएगा आपका पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं तो आपका सिलेबस का पार्ट ही नहीं होता। अरे भैया जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंस्टीट्यूट जब वापस से सिलेबस रिवाइज करता है उसको तो हटा देता है ना। तो याद रखिएगा पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा कवरेज करके जाना है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। क्योंकि सीधा सीधा बात है, आप जो पॉइंट छोड़ के जाओगे इंस्टीट्यूट वही पूछता है। भगवान जाने इंस्टीट्यूट को कहां से सूंघ लग जाता है कि जो पॉइंट बच्चा छोड़ के जाता है वही इंस्टीट्यूट पूछ लेता है। भैया इंस्टीट्यूट बहुत चालाक है, पहली बार तो क्वेश्चन पेपर बनवा नहीं रहा है, सालों साल से देख रहा है, तो उसके पास सारा डेटा अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के, मतलब बच्चा लोग क्या पढ़ता है, क्या छोड़ के जाता है। तो मेक श्योर कि आपका 100% सिलेबस का कवरेज होना चाहिए। यह बात का ध्यान रखना, 100% सिलेबस का कवरेज होना चाहिए। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, लिख के रख लो ये सब बात, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। अच्छा नहीं तो सुन लो, बाद में लिख लेना वापस रिवाइंड करके। उसके अलावा बच्चे लोग पूछते हैं भैया कौन सा बुक करूं, मैं इस फैकल्टी का बुक कर लेता हूं, उस फैकल्टी का बुक कर लेता हूं, उसका कर लेता हूं, उसका कर लेता हूं। बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं। मैं बोलता हूं देखो भैया, चारों तरफ हाथ मारोगे तो कहीं का नहीं रहोगे। रूल सिंपल होना चाहिए कि आपने जहां से भी क्लासेस अगर लिया है तो उस फैकल्टी का बुक पहले अच्छे से कर लो, और साथ में अपना जो भगवत गीता है, इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है ना, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल छोड़ने से नहीं चलेगा, इसलिए मैंने पॉइंट नंबर 2 में लिख दिया है। देखो क्या लिखा है, आईसीआई का मॉड्यूल करना पड़ेगा प्लस वेयर यू हैव स्टडी, जहां पर आपने पढ़ा है वहां का जो मॉड्यूल हुआ वो दोनों को एकदम बढ़िया से कर लेना है। तो मतलब उसको नहीं छोड़ना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इंस्टीट्यूट आरटीपीज रिलीज करता है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, राइट। तो आपको रिवीजन टेस्ट पेपर्स बढ़िया से कर लेना है। भैया बच्चे पूछते कितना, तो मैं बोलता हूं 3 साल का कर लो अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हो। भैया मेरे पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट लास्ट 3 ठो आरटीपी तो कर ही लो। समझ में? ठीक है भैया सुनिए ना, आप लोग बता देते क्या तो कैसे करना पता ही नहीं है। सुनो ना, अगर ऐसा कोई बात है तो आप मेरा YouTube चैनल में देखो, मैंने एक वीडियो डाला है लास्ट 50 डेज रिवीजन या स्टडी स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। मैं कम करता हूं, उसका जो लिंक है ना, एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और दूसरा मैं देखो यहां से एक आई बटन है ना, यहां पर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो वो आएगा तो उसको क्लिक करके वो भी देख लेना, तो स्ट्रैटेजी कैसे बनता है आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, तो आपको मॉक टेस्ट पेपर करना है कम से कम 3 साल का, बोलता हूं कि तो 3 साल का नहीं हो तो एटलीस्ट 3 टर्म का तो कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है भैया इतना भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 3 ठो मॉक टेस्ट पेपर तो देना ही चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके अलावा आपको लास्ट 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना चाहिए। 3 साल का नहीं हो तो 3 टर्म का तो कम से कम कर लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो सारा चीज कर लिया ना तब तो आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता, पर 3 टर्म का भी करके जाओगे तो मोर देन एनफ है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट खेला कहां पर पता है, आपका ये जो एग्जाम होता है ना, इसमें 15 मिनट्स रीडिंग टाइम देता है, और बच्चे लोग रीडिंग टाइम ना इसको ठीक से इफेक्टिवली यूज नहीं करते हैं। तो आपको रीडिंग टाइम इफेक्टिवली यूज करना। 15 मिनट इधर देखने के लिए, उधर देखने के लिए, लेट से रूम में घुसने के लिए नहीं होता है मुन्ना। एकदम टाइम से पहले आप रूम में घुस जाना। जैसे हाथ में पेपर मिले 15 मिनट के लिए क्या करना पता है, ये मेरा स्ट्रेटेजी है। मैं होता तो मैं क्या करता, मैं क्वेश्चंस को फटाफट आंख से गो थ्रू करता, और मैं सीक्वेंस सजा लेता कि कौन से क्वेश्चन के बाद कौन सा करना है। क्योंकि ऑब्वियसली इस पेपर में पक्का ऐसा कुछ क्वेश्चंस होगा जिसमें मेरा पकड़ बहुत स्ट्रांग होगा, देख के लपकने का मन करेगा, तो मैं नंबरिंग कर लूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये अटेम्प्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये अटेम्प्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये मार्किंग कर लेना। बात समझ में है? और उसके बाद क्या होता है ना, मैं तो बोलता हूं मार्किंग शुड बी फिनिश्ड इन द फर्स्ट 12 मिनट्स। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट लेने वाले हो, जो भी पहला क्वेश्चन करोगे, जो 3 मिनट बचेगा ना, उसमें क्वेश्चन पढ़ के एकदम रेडी रहना कि जैसे ही गो बोले आप लिखना चालू कर देना। तो पहला 15 मिनट वाइजली डिसाइड करना, I mean, अच्छे से यूटिलाइज करना। इसके बाद भैया सुनो, एनालाइज योर मिस्टेक। आप पढ़ते वक्त ये देखो कि कहां कहां आपसे गलती होता है। जब आप पढ़ते हो तो लिखते हो ना, प्रैक्टिस करते हो ना सम। देखो मैं कैसे करता था, मैं मान लो घर में प्रैक्टिस कर रहा हूं, एक सम क्वेश्चन देखा, सम सॉल्व किया,
मैं हाथ में एक ना दूसरा कलर का पेन लेके बैठता था, मेरे से जहां गलती होता था ना, वो गलती को मैं अच्छे से गोल करके मार्क करता था और क्या चीज सही है मैं वो लिखता था। अब अगली बार जब मैं रिवीजन करने जाऊंगा ना, मैं पूरा सम रिवीजन में टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बाकी तो मैं ठीक ही कर रहा हूं, जो गलती कर रहा हूं उसको 2 बार एक्स्ट्रा देखूंगा। नहीं समझा मेरा बात? जो गलती क्या है, क्योंकि तुमने हाईलाइट कर लिया और करेक्ट लिख दिया है, तो बस वहां पर ध्यान रखेगा ना, अच्छा इस तरह का सम में ना इस जगह पर ये होगा, इस जगह पर ये होगा, इस जगह मेरा गलती हो गया था। तो अगर अपनी गलतियों को देखोगे ना, तो जब क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट वही वाला ना, तब वो गलती करोगे नहीं। तो गलती को एनालाइज करना सीखो। इसके बाद आप समरी नोट्स बनाना। जैसे कि मेरा तो नियम है कि मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट वाइज सारा समरी नोट्स लिखा देता हूं बच्चों को। अगर आप मेरे से क्लास कर रखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका समरी नोट्स है। और अगर आप मेरे से क्लास नहीं भी किए ना, तो आप अपना खुद का समरी नोट्स पक्का बना के रखें। क्योंकि अगर बुक से बार बार सम के थ्रू बार बार सम प्रैक्टिस करने जाओगे बहुत ज्यादा ना, तो भैया आपको ना बहुत टाइम लगेगा रिवाइज करने में। समरी नोट्स बना के रखो। उस समरी नोट को एग्जाम में जाने से पहले 6 से 7 बार रीडिंग कर लो। तो इससे क्या होगा ना, पूरा का पूरा सिलेबस एकदम दिमाग में रहेगा। पॉइंट वाइज पूरा दिमाग में होना चाहिए, एक एक चीज। नहीं होता तो मेरे कोई स्टूडेंट से कांटेक्ट करके ना वो समरी नोट्स ले लो, अब वो वाला आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद बच्चे का ये भी आता है कि भी आजकल देखा गया कि इंस्टीट्यूट का पैटर्न काफी लेंदी हो गया, काफी लंबा पेपर आता है, फिनिशिंग होता है, बच्चे 60, 65, मैक्सिमम 70 अटेम्प्ट करते हैं और टाइम खत्म हो जाता है। क्या करें? तो भैया सीधा बात है, आपको स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट आपके लिए पेपर छोटा करने वाला नहीं है और कभी करेगा भी नहीं आगे जाके। मेरा बात समझिए। तो आपको अपना स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि जहां पर भी मॉक टेस्ट लेता हो वहां पर पक्का से मॉक टेस्ट दे। अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा तब हमसे कनेक्ट करें, हम आपका मॉक टेस्ट दिलवा देंगे। और मॉक टेस्ट देने के बाद ये मेक श्योर करें कि वहां पर आपका कॉपी चेक भी होता हो, और कॉपी चेक कोई लंटर पंटर न करता हो, ठीक है ना, कोई प्रॉपर टीचर करता हो जो कि पढ़ाता है, उसको इन डेप्थ नॉलेज है, राइट? क्योंकि आपको अगर पेपर का प्रॉपर चेकिंग नहीं होगा ना, आपको अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगे ना, तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? बच्चे लोगों को क्या होता है, मैंने देखा मॉक टेस्ट दिया, अब मान ले उसको मिल गया 65, हाँ मेरे को कितना मिला 60 करके रख दिया ना। गलती गलती गलती, एनालाइज करो भैया। 65 मिला तो 35 गया कहां? जब तक ये एनालाइज नहीं करोगे उस 65 को आप 95 कैसे लेके जाओगे? तो वही गलती दोबारा करते रहोगे। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका चेक हो रहा है, तो उसके बाद जो गलती उसको एनालाइज करके उसको रेक्टिफाई करके उसको इंप्रूव करो, तभी तो आप 90 में पहुंचोगे ना। तो ये बात का ध्यान जरूर रखना आपको। और इसके बाद फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस जो है ना वो 31 जुलाई के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 31 जुलाई नहीं हो पा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 5 अगस्त तक खत्म कर लेना, नहीं तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। 90+ का टारगेट सपना रह जाएगा। क्योंकि ये करने के बाद अगर आप मान लो 31 जुलाई तक कर लिया, मैक्सिमम 5 अगस्त तक कर लिए, तो उसके बाद आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। और मेक श्योर आप अपना एकदम प्रॉपर रिवीजन करें। एग्जाम में जाने से पहले मेरा तो यह मानना है कि आपका कम से कम 5 बार तो रिवीजन हो जाना चाहिए। 5 बार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, 5 क्यों 10 बार हो सकता है, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, मेरा एक वीडियो नहीं होता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके देखो, मैंने लिंक डाल दिया है 50 डे स्टडी स्ट्रैटेजी बोल के। उसके अंदर एक एक सब्जेक्ट 10 बार कैसे रिवाइज हो जाता है, उसके अंदर वो लिखा हुआ है। मैंने पूरा एकदम लिखा दिया है उसके अंदर, देख लो 10 मिनट लगा के वो वीडियो, तो आपका एकदम स्ट्रैटेजी पक्का हो जाएगा। तो अगर आप ये सारा बात जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर कर लोगे ना, तो 90+ अकाउंट्स में गारंटीड है बच्चे। मैं लिख के देता हूं, आपको 90+ मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा, आपका डाउट सॉल्व करूंगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बताओ। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, हमारे इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं तो आगे अगर ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हाँ, वो बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है? इस वीडियो को चलो जल्दी से अपने दोस्तों में आंख कैसे फैला दो, और मैंने जो बोला सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लो मुन्ना, 90+ गारंटीड एग्जाम में। ऑल द बेस्ट।